आइए प्रभु के वचन की ओर तरफ। आजकल यूहन्ना की पहली पत्री से हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए उसी में से कुछ बातों को हम सीखेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 4 इस प्रकार लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है और वह उस संसार से जो संसार में है बड़ा है। तो यूहन्ना जब अपने इस अध्याय के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आत्माओं के परख के बारे में बताता है, और दुनिया में बहुत सी प्रकार की आत्माएं हैं, और इसलिए वो कहता है कि हर एक आत्मा को परखा जाए, हर एक आत्मा को परखा जाए, और तुम आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। एक सिंपल उसको मतलब सिद्ध करने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए एक सिंपल कारण बताया है कि जो आत्मा ये मान लेती है कि परमेश्वर शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो इस बात को नहीं मानती वो परमेश्वर के विरोधी की आत्मा है। तो संसार में या हम जहाँ सेवा करते हैं ऐसे कई आत्माएं मतलब देखने को मिलती हैं। कई तो हमारे सपोर्ट में खड़ी होती हैं और कई तो हमारे विरोध में खड़ी होती है। मगर हमें जानना है कि ये कौन सी आत्मा है। तो जो भलाई की आत्मा है, जैसे पिछले दिनों में हमने सुना था, जो धर्म के काम करता है वही धर्मी है। सो ऐसे ही इस प्रकार इधर भी कहता है, बालकों तुम परमेश्वर के हो। तो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरा शब्द जानती हैं और मैं उनको नाम लेकर बुलाता हूँ। और हम भी ये विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, सुनते हैं, वो उनके अंदर से कन्विक्शन नहीं है, मगर उनके अंदर से प्रभु का वचन जो उनके बीज के रूप में उनको डाला गया है, या प्रभु का बीज जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए वो प्रभु का वचन सुनते हैं। तो यहाँ पर भी यूहन्ना अपने बच्चों को या परमेश्वर के लोगों को शिक्षा दे रहा है कि तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। हो सकता है जय जैसे हम देखते हैं वैसे ना पाई हो, सब कुछ हमारे कहने के अनुसार ना होता हो, मगर एक चीज हमको जानना है कि हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, और हम अगर उसके साथ चलते रहे, उसके साथ बने रहे, और एक दिन हम भी जयवंत हो जाएंगे। और इसी बारे में वो कहता है, क्योंकि जो तुम में है वही संसार में मतलब संसार की बात करता है। संसार में कई प्रकार की आत्माएं हैं, और प्रभु का वचन कहता है कि उन सबसे जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है। और इस बारे में हमें थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है कि हमारे अंदर है क्या। हमारे अंदर परमेश्वर का मंदिर है, जो इस जगत में कहता है मेरे पृथ्वी मेरे पैर की चौकी है और स्वर्ग में मेरा सिंहासन है, तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे। जो इतना बड़ा परमेश्वर है वो कहता है जो संसार में है उससे बड़ा, मतलब संसार से भी बड़ा। और दूसरे शब्दों में कहें, स्वर्गों में स्वर्ग या राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, इन सभी में हम देखते हैं सबसे बड़ा जो है वो हमारे अंदर है। इसलिए हमें विश्वास के साथ उसके पास आना चाहिए और उससे विनती करना चाहिए। अगर हमें कुछ मतलब लगता है कि ये ठीक नहीं है तो प्रभु से दूर भी करेंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि जब तक उसे दिया ना जाए तब तक उसके पास कुछ भी नहीं है। तो हमें भी इस बात का अंगीकार करना चाहिए कि प्रभु ने हमारे अंदर अपना आत्मा दे रखा है, और उस आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य करता है। हम खुद नहीं कर पाते हैं, मगर प्रभु हमें होकर अपने कार्यों को करता है, और इसके लिए वो बड़े
बातों को मतलब सिखाता भी है। कई आत्माएं जो हमारी बात बहुत ध्यान से सुनती हैं, हम जान जाते हैं कि इसके अंदर प्रभु का आत्मा है या प्रभु का बीज है, इसलिए वो ध्यान से सुनता है। मगर कुछ बातों को हमको देखते सार वो कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, तो इसका मतलब भी हम समझ जाते हैं कि वो हमारे विरोधी की आत्मा है। वो नहीं चाहता है कि हम यहाँ कुछ करें। तो कई बार चुपके से हमको वहां से निकलने पड़ता है, और कई बार उसके लिए कहते हुए भी नहीं कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, मगर चुपके से प्रार्थना करना पड़ता है। और प्रभु कभी कभी तो उनका मन परिवर्तन कर देता है, मगर कभी कभी उनको कठोर कर देता है। तो यही हमें कहने के लिए है कि क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बड़ा है, इसलिए हम अपने शत्रु को बहुत बड़ा करके देखने की जरूरत नहीं है, मगर हमें ये सोचने की जरूरत है कि जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर ने बढ़ा दिया है, और जो हमारा शत्रु है बहुत छोटा है। क्योंकि संसार में जो है वो छोटा है, मगर जो हमारे अंदर है वो बड़ा है। और इस बात को हमें और दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए। आगे पद में लिखा है, वे संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। देखिए, संसार की जो आत्मा है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। भविष्य बताने की, आंख दिखाने की, या उनके बच्चों के बारे में, मतलब ऐसी कई बातें हैं, कुंडलियां मिलाने की, ऐसे जो आत्माएं हैं वो उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वो इसलिए हमारी नहीं सुनती क्योंकि हो सकता है हमारा वचन थोड़ा सा खरा होगा, हमारा बोलना थोड़ा सा तीखा होगा, मगर जो इसको जानता है वो जीवन की बातों को जानता है। और जो संसार की बातें हैं वो संसार की ही सुनता है, संसार में ही रहता है। मगर प्रभु का वचन कहता है, ना तो तुम संसार के हो और ना संसार की बातों के ऊपर मन लगाओ। और इसलिए तुमको वो आत्माएं नहीं स्वीकार करते हैं कि तुमसे पहले उसने मुझे भी तिरस्कार किया है। तो इस बात को हम बहुत अच्छे से थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्यों आखिर हमारा संसार नहीं सुनता है। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान में एक ऐसी बातें कही जैसे कि संसार के विषय में कि लोंगड़ियों के तो हट होते हैं, मगर मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं। और दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कहा कि अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे लोग लड़ते। तो आज जो अपने संसार के लिए लड़ते हैं तो वो इसी राज्य के लिए लड़ रहे हैं, और परमेश्वर के लोग, मतलब परमेश्वर का संसार का राज्य नहीं है। अगर वो उनका राज्य संसार का है तो इसका मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मगर परमेश्वर के राज्य के बारे में उसने कहा, मेरा राज्य संसार का नहीं। तो हमें भी ये जानना चाहिए, हम संसार में तो हैं परंतु हम संसार के नहीं हैं, और क्योंकि जो संसार में है उससे बड़ा हमारे अंदर है, इसलिए उस बड़े को और हमें अपना ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। और ये छोटी बातें जाती रहेंगी, और जैसे प्रभु का वचन कहता है, संसार और संसार की चीजें नाशवान है और वो एक दिन नाश हो जाएंगी। परंतु जब हम बड़ी की ओर देखेंगे जो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होगा, और उसका राज्य भी युगान युग का है, और उसकी प्रभुता भी युगान युग की है। वो सदा सर्वदा विराजमान रहने वाला परमेश्वर है, सर्वदा तक बना रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो हमसे कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार से बड़ा है। तो हमें अपने अंदर की बातों को थोड़ा सा झांकने की जरूरत है, और अंदर की बातों को देखने की जरूरत है। शायद मेरी आंखों से तो नहीं देख सकते, मगर एक जैसे अपने आप को चेक करना, अपने आप को जांचना, या अपने भीतरी आंखों को द्वारा उस बातों को देखना एक बड़ी बात हो सकती है। और इन दिनों में मैं इसी वचनों के द्वारा मतलब आशीषित हो रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ आप भी प्रभु के वचन को द्वारा आशीषित हुए। धन्यवाद। आगे